उम्मीद करता हूं सभी शानदार जबरदस्त हो गए और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के उड़ान बैच के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी कर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी आपकी मैं कंटिन्यू करा रहा हूं। उम्मीद करता हूं जो भी मैं कंटेंट आपको दे पा रहा हूं काफी अच्छा होगा, आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और आपको ये चीज महसूस हो रही होगी कि जितनी भी क्लासेस मैंने आपको, जितना भी कोर्स अभी तक आपका कंप्लीट कराया है पॉलिटी के अंदर, हर एक चीज आपको विद डिटेल के साथ में काफी अच्छे तरीके से मैंने डीप जाके पढ़ाई है। इसीलिए ताकि अब की बार आपका कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे पेपर में। जब भी आप पेपर हॉल में बैठे, जब भी आपका पेपर होगा, अभी तो फॉर्म आए भी नहीं है, जब भी आप फॉर्म आएंगे और फिर पेपर होगा, तो इतने हम आपकी तैयारी को इतना अच्छे लेवल पे ले जाएं अपनी तैयारी को करते हुए, ताकि आप जब पेपर में रहें तो आपका पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो कल जो हमने आपका टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले उपराष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। मैंने हर एक चीज को एकदम सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाया है आपको विद डिटेल के साथ में। पहले मैंने बेसिक चीजें बताई, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया आपके संविधान नामक जो हमारी किताब है कि आखिर कहां से चीजें बनी, किस चीज से ये चीजें निकल कर आई, हमारा संविधान क्यों निर्माण हुआ, कैसे हमारे ऊपर शासन हुआ, हर एक स्टेप को एक स्टेप वाइज स्टेप में लेकर चल रहा हूं। फिर मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए, अनुसूचियां पढ़ाई और आपका ऐसे ही अभी फिर राष्ट्रपति पढ़ाया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, उपराष्ट्रपति। इसी तरीके से स्टेप वाइज स्टेप हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते रहेंगे और जल्दी हमारा पॉलिटी का आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी अगर जो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करने की ज्यादा संभावना रहती है। वो क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इस जो ये भी टॉपिक है इसको आप लोग छोड़ के चलते हो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आप इसीलिए इसे छोड़ देते हो और जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बच्चा यहाँ से क्वेश्चन गलती कर देता है। तो आज जो हम ये पढ़ेंगे टॉपिक एकदम अच्छा विद डिटेल के साथ में, कंसेप्ट के साथ में पढ़ने वाले, काफी मजा आने वाला है आपको। जो आज पढ़ते हैं आपका, आइए, अनुच्छेद 63 से आपका अनुच्छेद 71 तक आपके उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है भारत के उपराष्ट्रपति? सबसे पहली बात कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है, ये जो उपराष्ट्रपति पद है ये लिया कहां से गया है। सबसे जो बेसिक चीज है ये यही आती है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति जो एक पद बनाया गया है हमारे संविधान नामक किताब में, ये जो पद है हमारा ये आया कहां से? तो ये जो हमने लिया है ये आपका यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति में बस एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं आपकी बेसिक जानकारी के लिए। एग्जाम में ये इतने डीप नहीं पूछेगा क्योंकि आप एक कांस्टेबल लेवल का पेपर दे रहे हैं, इतने डीप जाके कभी एग्जामिनर नहीं पूछता है, पूछ भी लेता है तो आपको स्टडी करके माध्यम से हर एक चीज इतने डीप में पढ़ाई जा रही है ताकि कुछ भी पूछे आपसे आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो क्या है डिफरेंस यूएसए के उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति में? तो डिफरेंस ये है कि यदि आपका यूएसए का राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश अपने पद को छोड़ देता है तो वहां जगह का राष्ट्रपति उसके पूरे कार्यकाल को पूर्ण करेगा। ठीक है, क्या करेगा? पूरे कार्यकाल को पूर्ण करेगा यूएसए का उपराष्ट्रपति। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति की क्या है? अगर किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति अपना पद छोड़ते हैं या किसी कारणवश उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी भी परिस्थिति में उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है विदेश यात्रा पर, तो उस टाइम में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। क्या चीजें समझाई? 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा भारत के राष्ट्रपति के लिए। तो ये एक डिफरेंस है भारत के उपराष्ट्रपति के और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच में। तो चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से। अब हम हर एक अनुच्छेद को काफी अच्छे तरीके से, डीप तरीके से पढ़ेंगे और जो भी चीजें होंगी मैं आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आज आपको समझाने वाला हूं। उपराष्ट्रपति का ये जो चैप्टर है हमारा, बहुत ही मजा आएगा आज आपको पढ़ने के बाद में।
चलो करते हैं स्टार्ट। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 हमें क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति। यदि क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर जो पूछता है वो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल है जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहीं से सीधे सीधे फैक्ट तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपके एग्जाम में कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन से में है? आर्टिकल 63 में। याद रखेंगे, मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप के साथ में हर एक चीज बताता चलूंगा और इनको याद करने के बारे में भी आपको थोड़ी सी मैं कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रिक कुछ नहीं होती। जिनका माइंड सेट है ना पढ़ने के लिए, उनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती। अगर जो ऐसे यूपीएससी वाले ट्रिक बना के याद करें तो उनके लिए तो कितना बड़ा सिलेबस है। ट्रिक दुनिया में कोई नहीं है, ट्रिक आपके दिमाग में है। आप अपने दिमाग से ट्रिक याद करो। आप अपनी डेली जो दिनचर्या है उसमें चीजों को कनेक्ट करके याद करो तो आपको रिवीजन करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी और चीजें लॉन्ग टाइम तक आपके याद रह पाएंगी। तो आपका जो आर्टिकल 63 है वो बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के माध्यम से। अनुच्छेद 64 जो हमें कहता है वो कहता है उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा। मतलब कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसका सदस्य होते हैं? ना तो ही वो लोकसभा के होते हैं ना वो राज्यसभा के होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। किसका? राज्यसभा का सभापति। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, सीधा जो फैक्ट आपसे पूछ सकता है वो क्या पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है कौन से आर्टिकल के माध्यम से? तो आर्टिकल 64 के माध्यम से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। चीजें समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति का मतलब समझेंगे या तो राष्ट्रपति की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है या किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या आपके विदेश दौरे पर गए हुए हैं, इस टाइप से जब राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, जब उपराष्ट्रपति उनके कार्यकाल को संभालेंगे तो वो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 65 के माध्यम से वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। यदि आपके राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि अगर जो वो विदेश दौरे पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 10 या 15 दिन में या 20 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन उनकी अगर जो मृत्यु हो गई है, या उन पर महाभियोग चलाकर उनको हटा दिया गया है, तो कितने महीने के अंदर चुनाव होने जरूरी है? 6 माह के अंदर चुनाव होने जरूरी है। और इन 6 महीने तक राष्ट्रपति को कौन देखेगा? राष्ट्रपति के पद को आपके उपराष्ट्रपति संभालेंगे आर्टिकल 65 के माध्यम से। और आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता देता हूं इस चीज के बारे में। यह हम इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी स्टडी कर का एक काम है कि हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझानी आनी चाहिए। 6 महीने तक जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य पे कार्य करेगा, पद पर कार्य करेगा, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ता मिलेगा वो उपराष्ट्रपति का नहीं मिलेगा, उनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलेगा। और जो उपराष्ट्रपति का वेतन होगा वो किसको मिलेगा? जो सभा का जो उपसभापति है, जो राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनको मिलता है राज्यसभा के सभापति का। उस टाइम जब ये सभापति नहीं होंगे तो राज्य का सभापति भी कोई चाहिए, तो जो उपसभापति होगा वो सभापति बन जाएगा और उसको उस टाइम उसका वेतन मिलने लग जाएगा। चीजें समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छी तरीके से। तो आर्टिकल 66 हमें क्या कहता है? 65 मैंने आपको बता दिया। 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं जानता हूं कि आपको थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजन लग रही होंगी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, क्योंकि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में। राष्ट्रपति जो होता है
वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है या प्रथम आपका अधिकारी होता है कह सकते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होता है, अगर जो पद के हिसाब से देखा जाए तो भारत का दूसरा नागरिक होता है, लेकिन उसको बहुत नाम मात्र की ही शक्तियां दी गई हैं। क्यों? क्योंकि जो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो प्रथम अधिकारी या प्रथम व्यक्ति जो होते हैं आपके, कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो इसीलिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको बहुत ही नाममात्र की ही शक्तियां दी गई हैं। उनको बस एक पद के रूप में कार्य करने के लिए दिया गया, वो भी किसका? राज्यसभा के सभापति का। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बस बहुत थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस है। वो क्या है? सेम चुनाव राष्ट्रपति के ही जैसा होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे ही लेंगे, प्लस में कौन? मनोनीत। जो मनोनीत सदस्य होंगे आपके, जो राष्ट्रपति जी जो आपके लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, वो सदस्य भी आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। चीजें समझ में आ रही है? राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के विधायक। चीजें समझ में आई? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के विधायक भाग लेते हैं किसके चुनाव में? आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य और राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है, विधायक भाग नहीं लेते हैं। चीजें क्लियर होगी आपको? तो ये था आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार आपका उपराष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति मैंने बताया है आपको, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 चीजें 4 चीजों का फर्क है। मैं आपको वो डिफरेंस हर बार हर चीज में बता रहा हूं कहां कहां क्या डिफरेंस है। 5 वर्ष का ही इनका कार्यकाल होता है। कितनी भी बार एक ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, जैसा कि हमारे पहले 1952 में बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। और एक और चीज यहां से बात कर लेंगे, जो ये 5 वर्ष का जो हमारा इनका कार्यकाल होता है, यदि इनको हटाया जाए, यदि इनको इनके कार्यकाल के दौरान हटाने लगे हम, जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, ऐसे ही संविधान में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है, लेकिन इनको हटाया जा सकता है। कैसे? राज्यसभा में विधेयक लाकर। वो चीजें मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, जब ये अभी टॉपिक लास्ट की ओर चलेगा तब मैं इस चीज को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आर्टिकल 68 हमें क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की रिक्ति के लिए चुनाव। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति के लिए चुनाव। अब समझेंगे चीजों को। रिक्ति के लिए चुनाव, जो चीज मैं यहां समझा रहा था ना आपको कि उनकी रिक्ति के लिए चुनाव, जब आपके उपराष्ट्रपति को रिक्ति के लिए जो चुनाव होगा, जैसे कि यदि आपके उपराष्ट्रपति नहीं है या उनका पद जो खाली चल रहा है, तो उस समय आपका कौन वहां जी के कार्यकाल उनका पदभार संभालेगा? आपके उपसभापति संभालेंगे। ठीक है, और इनका जो इन पे जो महाभियोग लगाया जाता है या महाभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है, वो राज्यसभा में कहां लाई जाती है? वो जो बिल लाया जाएगा सबसे पहले कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, ना कि लोकसभा में। कहां पे लाया जाएगा? राज्यसभा में। यदि राज्यसभा में वो बिल आपका पूर्ण बहुमत से, मतलब कि विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से यदि वो पारित हो जाता है और
लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से और वो पास हो जाता है। और यदि राष्ट्रपति को सॉरी उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उससे 14 दिन पहले उन्हें ये एक पत्र लिखकर कहा जाएगा, उन्हें अगवा करा जाएगा कि आपके खिलाफ में या आपके विपरीत में ये बिल आया है आपके विपक्ष में, ये 14 दिन पहले उन्हें बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति के लिए चुनाव के लिए। आर्टिकल 69 जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का है। तो कैसे करेंगे? जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो जो शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 69 के माध्यम से अपनी शपथ लेते हैं। और किसके जो सामने शपथ लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को। तो चीजें समझ में आ रही है आपको। अनुच्छेद 70 जो कहता है हमें वो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम में जो उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालेंगे, जो उनके पद का आगे निर्वहन करेंगे, तो उस टाइम को जो देखेंगे वो अनुच्छेद 70 के माध्यम से जो निर्वहन करेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति। किसके? राष्ट्रपति के पदभार को। ठीक है, आगे जो आर्टिकल है आपका 71 है वो क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे जुड़े हुए मामले। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, मैंने आपको बताया कैसे होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। वहां जनता सीधे वोट नहीं कर सकती, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? एक पर्टिकुलर आदमी वहां जाके जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में यहां से आपके जनता विधायक चुनती थी या सांसद चुनती थी अपना, और वो जाके वोट करते थे, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आपके वोट करेंगे और आपके राज्य विधानसभाओं के कोई भी वोट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें ही चुनाव संबंधित अथवा उससे जुड़े हुए मामले, तो चुनाव से संबंधित जो भी वाद होगा, जो भी मामला होगा, उस पर जो अंतिम निर्णय होगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के ही लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अंतिम निर्णय होगा। जो उच्चतम न्यायालय उनके विवाद में अपना निर्णय देगा वो ही निर्णय मान्य होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा के अंदर कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो आपका किसका होता है? उच्चतम न्यायालय का होता है। एक और चीज हम जान लेते हैं यहां से एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, जो आपका जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति अपने कार्य पदभार पर बने हुए हैं और उनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया आ जाती है, उनको उनके पदभार से हटाया जा रहा है, तो जब तक उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किया है उनको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अब उपराष्ट्रपति को तो हटा दिया गया लेकिन उनके द्वारा किए हुए कार्य को हटाया नहीं जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको उपराष्ट्रपति में काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया है और इस क्लास के माध्यम से आपको काफी अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो चीजें डिफरेंस थी मैंने आपको ये बता दी है। यूएसए के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है, ये चीजें मैंने अच्छी तरह से आपको समझाई है। और एक और चीज यहां से जान लेते हैं, थोड़ी योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता तो सेम योग्यता है भारत के राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की, बस एक चीज का डिफरेंस है, जो भारत का आपका राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा या राज्यसभा से चुनाव लड़ने के लिए अहर्थ हो, ये आपके लिए मेंशन करा गया है हमारे संविधान की किताब में। लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए जो कहा गया है, उनके लिए ये कहा गया है कम से कम वो किसी भी राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा से क्या हो, राज्य विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए क्या हो, अहर्थ हो या योग्य हो। ठीक है, तो ये कहा गया है आपके उपराष्ट्रपति के लिए। योग्यता में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब है कि आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, कोई भी मंत्री होना या कोई सांसद होना या आपका कोई ऑर्डिनरी जनरल होना, ये लाभ के पद के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है,
लाभ के पद का मतलब है किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर न होना। ठीक है, तो ये थे आपके उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और आपको अगर जो राष्ट्रपति आपने अच्छी तरीके से पढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपने उपराष्ट्रपति भी काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। जो थोड़े बहुत आपके डिफरेंस है वे मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है और ना ही अब आपके पेपर से बाहर जाने वाला है। एक एक अनुच्छेद मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है, कौन से अनुच्छेद में क्या मेंशन करा हुआ है हमारे संविधान की किताबों में, और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इनके कर्तव्य हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।